ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 83अधिक-300तमी कक्षा। आज हम भाग 2 देखेंगे। हमारा विषय है रामायण का जो हम श्लोक कर रहे हैं, पहला श्लोक, उसमें हम समास को देख रहे हैं और उसके आधार पर हम समर्थ पद विधि 211 इस सूत्र को देख रहे थे। तो इसको कल हमने भाग 1 देखा है और उसमें हमने देखा कि तपस्वाध्याय निरतः समास को हमने लौकिक विग्रह देखा और अलौकिक विग्रह देखा। फिर हमने देखा कि समास के अंदर एक पद्य, 2 पद मिलके एक पद बन जाते हैं और दोनों पदों के स्वर भी मिलके एक स्वरयम भी हो जाता है। फिर हमने इसमें देखा कि समर्थ पद विधि जो है उसमें वो परिभाषा है और अधिकार और परिभाषा में क्या भेद है। हमने देखा कि अधिकार जो है वो जहाँ अनिर्देश होता है एक सूत्र में, तो वो एक एक सूत्र में जाता है अपने अधिकार क्षेत्र में, किंतु परिभाषा एक ही जगह रहती हुई सारे के सारे शास्त्र को प्रभावित करती है। तो पद विधि जो है वो समर्थ शब्दों के साथ ही होती है, ये सारे शास्त्र में प्रभावित करेगी। फिर कल हमने देखा कि समर्थ क्या होता है, शक्त, योग्य, जो विग्रह वाक्य अर्थ अभिधाने शक्तः, विग्रह वाक्य देने में जो शक्त होता है, समर्थ होता है, उसी को समर्थ कहते हैं। और दूसरा हमने देखा कि जो समर्थ पद आश्रयत्वात्, जो पद आपस में संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे पदों का जो अर्थ देने में समर्थ पद हैं, उनका आश्रय लेने वाले जो पद होते हैं उनको हम समर्थ कहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि समर्थ पद विधि का अर्थ बना कि समर्थानाम पदानाम संबद्ध अर्थानाम, जो समर्थ पद माने जो जिनका अर्थ जो है मिला हुआ है, ठीक है, और समसृष्ट अर्थानाम विधि, उनकी विधि को ही समर्थ विधि कहते हैं। तो आज हम समर्थ पद विधि इसी का काशिका में आगे देखते हैं कि जो क्या वृत्ति दी गई है। तो वहाँ पर द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त प्रापन्नैः 2124 ये सूत्र दिया गया है और इसके अधीन जो समास होते हैं उनको दिखाया गया है कि कैसे उसमें समर्थता है। ये देखिए, अष्टाध्यायी जी का द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और 24वां चतुर्विंशति सूत्रम है। ये द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः, ये हम सूत्र देखने लगे हैं। अब इसमें अनुवृत्ति, तत्पुरुष, विभाषा, सुप, सहा, सुपा, समास, ये अनुवृत्ति आती है तो वृत्ति बनती है। द्वितीया जो है, द्वितीया अंतम, सुप का सुबंतम, तो द्वितीया विभक्ति से अंत होने वाला जो सुबंत है वो क्या है, समस्यते, समास को प्राप्त होता है, समास किया जाता है। तो किसके साथ समास किया जाता है, श्रित आदि भी सह, श्रित आदि जो शब्द हैं, सुबंत हैं, उनके साथ किया जाता है। तो श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इति एतैः समर्थैः, तो ये दोनों आपस में समर्थ होने चाहिए, समर्थैः सुबंतैः, ठीक है। सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, तो इनका समास में तत्पुरुष होता है। तो ये द्वितीय तत्पुरुष होगा। इनके हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, यथा कष्टम श्रितः, कष्ट अब द्वितीय है, इसके साथ श्रितः, तो कष्ट श्रितः समास बना, कष्ट को प्राप्त हुआ। ये इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह होगा कष्ट अम, क्योंकि ठीक है, तो अम सु औजस, अम औक्षस, तो अम आ गया और श्रितः सु प्रथमा विभक्ति,
तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन अम और प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु, इस प्रकार अलौकिक विग्रह। ऐसे ही बाकी भी देखे जा सकते हैं। नरकम श्रुतः, नरक श्रुतः, नरक को प्राप्त। अरण्यम अतीतः, अरण्य अतीतः, जंगल को उल्लंघन कर गया। कांतारम अतीतः, कांतारातीतः, कांतार भी जंगल को ही कहते हैं। तो गुणान अतीतः, गुणातीतः, ऐसा भगवत गीता जी में आता है। कूपम पतितः, कूप पतितः, कूप में गिरा हुआ। ठीक है, चाहे हिंदी में हम में कहें, जब संस्कृत करेंगे तो सप्तमी नहीं लगाएंगे। ग्रामम गतः, ग्राम गतः, कृच्छ्रम गतः, कृच्छ्र गतः। तो यहाँ पर ऐसा वाक्य है, सर्वः कृच्छ्र गतोपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम नीतिशटिकम। तो वहाँ कृच्छ्र गतः समास है। फिर तरंगान अत्यस्तः, तरंग अत्यस्तः, लहरों में फेंका हुआ। आनंद प्राप्त, आनंद प्राप्तः। सुखम आपन्नः, सुख आपन्नः, सुख को प्राप्त। इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार ये हमने बना लिए। अब प्रश्न आता है, समर्थ ग्रहणमिति किम, कैसे पता चलता है कि कौन से शब्द समर्थ हैं और कौन से नहीं। तो ये देखिए, पश्य देवदत्तः, पश्य देवदत्त कष्टम श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम। हे देवदत्त, कष्ट को देखो। तो पश्य कष्टम, ठीक है, और विष्णुमित्र गुरुकुल को पहुंच गया या में आश्रित है। श्रितः विष्णुमित्रो मित्रः गुरुकुलम। अब यहाँ चाहे कष्टम और श्रित पद जो है, कष्टम और श्रित पद दोनों हैं, परंतु ये दोनों समर्थ पद नहीं है, अतः पद विधि समास नहीं होती है। ठीक है, अब क्यों नहीं है देखते हैं। समर्थता का आधार आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति तीन बताए गए हैं। आकांक्षा होती है परस्पर आकांक्षा। अब ये देखिए, जब हम कहते हैं पश्य, तो आकांक्षा होती है देखो, तो भाई किसको देखें, कष्ट को देखो। तो पश्य और कष्टम की परस्पर आकांक्षा है, ठीक है, और इनकी योग्यता है। कष्ट जो है देखने का विषय है, तो योग्यता जो आपस में एक योग्यता होनी चाहिए, और आसक्ति ये बहुत दूर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ है आश्रिता, श्रिता, तो हम कहेंगे भाई किसको आश्रित, तो गुरुकुलम। ठीक है, इसका इसके साथ आकांक्षा है, तो दोनों चाहे कष्टम देखो, दोनों पद एक दूसरे की आकांक्षा कर रहे हैं। इसको कहते हैं समर्थता। लेकिन यहाँ पर कष्टम और श्रुत आपस में इनकी कोई समर्थता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ समास नहीं हो सकता। और दूसरा एक और चीज़ देखी जाती है, पदों का सामर्थ्य का दो प्रकार, जैसे अपेक्षा भाव, व्यपेक्षा भाव, एक दूसरे की अपेक्षा रखना, जैसे लोहे और चुंबक का एक दूसरे के प्रति खिंचाव होना। तो वाक्य में व्यपेक्षा भाव होता है। जब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे पश्य कष्टम, तो एक शब्द जो है वो दूसरे की अपेक्षा करता है, उसको व्यपेक्षा भाव कहते हैं। लेकिन दूसरा है एक अर्थी भाव, संगत अर्थता जिसको बोलते हैं। वो कैसा है, जैसे जल में जल को मिलाकर एक हो जाता है, तो मिलकर एक अर्थ हो जाना। तो समास में एक अर्थी भाव सामर्थ्य है। इसीलिए जैसे अगर कहें राजपुरुषः ऋद्धस्य राज्ञः, तो अमीर राजा का पुरुष, वाक्य में ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर समास बना दिया राजपुरुषः, तब आप ऋद्धस्य इसके साथ विशेषण नहीं जोड़ सकते, क्योंकि राज और पुरुष मिलके एक अर्थी भाव हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि सविशेषण नाम वृत्ति न। ठीक है, तो इसलिए उन समास की विशेषणों के साथ वृत्ति नहीं होती। या वृत्तस्य माने समासस्य विशेष योगो न, ऐसा महाभाष्य में कहा गया है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।